नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का ओवरव्यू करेंगे और जानेंगे रियल नंबर्स और उनके रियल नंबर्स के डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में। बच्चों, सबसे पहले ओवरव्यू करने से पहले हम रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स से बने होते हैं। यानी रियल नंबर्स आर द नंबर्स विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन होते हैं, हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कॉम्बिनेशन। अब बच्चों देखो, अब हम रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपांशन के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया 10/3। यहाँ 10 जिसमें हम 3 का डिवाइड करेंगे, तो 10 को हम बोलेंगे डिविडेंड और 3 को बोलेंगे डिविजर। जिस नंबर का डिवाइड किया जाता है उसे डिविजर और जिसमें किया जाता है उसे डिविडेंड। तो यहाँ पे 10 डिविडेंड है और 3 डिविजर है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले 3 टाइम्स जाएगा 9, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद पॉइंट हमने लगाया, 0 हमने कैरी किया। उसके बाद फिर से 3 टाइम्स जाएगा तो 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, फिर से हमने 0 लिया, फिर से 3 बार जाएगा 9, फिर से 1 रिमाइंडर, फिर से 0 लिया, फिर से 3 बार गया और फिर से 1 रिमाइंडर बचा। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में हर बार जो आपका रिमाइंडर है 0, रिमाइंडर 1 रिपीट होता जा रहा है और हर बार क्वोशंट जिसमें 3.333 ये रिपीट होता जा रहा है। रिमाइंडर और क्वोशंट दोनों ही यहां पे रिपीट होते जा रहे हैं। तो यहां पे हियर डिविजर क्या है पूरा एक बार लिखेंगे। डिविजर है यहां पे 3, डिविडेंड है यहां पे 10, रिमाइंडर है यहां पे 1 और क्वोशंट है यहां पे 3.333 और भी, यानी ये रिपीट होता जाएगा। अब हम सेकेंड एग्जांपल देखेंगे। सेकेंड एग्जांपल लेंगे हम 7/8। 7, अब देखिए 8 का 7 में डिवाइड नहीं जाएगा तो सबसे पहले 0 पॉइंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे 70 हो जाएगा। उसके बाद 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 टाइम्स जाएगा 64, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर होगा 6। उसके बाद डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाए हमने, 60 हो गया। अब 8 के डिवाइड 60 में करेंगे तो ठीक है, 8 7 जा होता है 56, 8 7 जा 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4। उसके बाद फिर से 0 कैरी लेंगे। अब हम डिवाइड करेंगे 8 का 40 में, तो 4 टाइम्स जाएगा 32, फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6। अब देखिए हमने 40 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, अब फिर से हम 8 यानी 8 टाइम्स चला जाएगा, या फिर एक सेकेंड ये पूरा चले जाइए, 8 5 जा 40, रिमाइंडर आया 0। तो इस केस में आपने देखा कि कुछ समय बाद क्या हुआ, जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। तो इस कंडीशन में डिवीजर क्या था, डिवीजर यहां पे था 8, डिविडेंड यहां पे था 7, रिमाइंडर
रिमाइंडर यहाँ पे था क्या था यहाँ पे वह 0 और क्वेश्चन था यहाँ पे 0.875। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जो क्वेश्चन था वो रिपीट होने लगा। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम जो क्वेश्चन था वो क्या हुआ, 0 हो गया, वो क्या हुआ, रुकना बढ़ना बंद हो गया, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल देखें, उसमें भी देखते हैं। एक और एग्जाम्पल लिया 1/7। 1/7 हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 1 डिविडेंड है, 7 डिविजर है, यानी 7 का हम डिवाइड करेंगे 1 के साथ। तो सबसे पहले 1 बार जाएगा, 7 का 1 में करेंगे, तो हम सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, 0.10 हो गया। उसके बाद 7 1 जा 7, 1 बार गया, 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद फिर से 0 लिया। अब 7 का डिवाइड जाएगा 4 बार, 7 4 जा 28, यानी 4 बार गया 28, सब्ट्रैक्ट हुआ 2। उसके बाद फिर से 0 लिया, 7 का डिवाइड जाएगा 20 में, कितनी बार, 2 बार, 2 बार गया, 7 2 जा 14, 6। फिर से हम 0 को लेंगे, अब जाएगा 8 बार, 7 8 जा 56, 4 यहां पे रिमाइंडर। अब फिर से हम 0 लेंगे, तो 7 5 जा 35, तो यहां पे 35 यानी 5। फिर से 0 हमने लिया, उसके बाद 7 7 जा 49, 1 रिमाइंडर। अब देखिए हमने स्टार्ट कहां से किया था, 1 से, और हमारा रिमाइंडर कुछ स्टेप्स आउट क्या आ गया, 1, यानी यहां से ये पूरा वैल्यू 142857 ये रिपीट होने लगेगा, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो सकता। यहां 1 आ गया, अब फिर से हम ये करेंगे, फिर से 142857 आएगा, फिर से ये वैल्यू आएगा रिमाइंडर 1, यानी ये थोड़ा मैं 1/4 ये रिपीट होता जाएगा, ये सारे डिजिट रिपीट होते जाएंगे। और यहां पे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 1, और क्यूसेंट आया 0.142857, और हमने यहाँ पे बार लगा दिया, यानी ये डिजिट रिपीट होते जाएंगे हर बार। तो यहां पे देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या था, ये जो डिजिट थे क्विसेंट के ये रिपीट हो रहे थे, ठीक है। सेकेंड में टर्मिनेट हो गया, और थर्ड केस में देखा कि यहां पे एक ब्लॉक बन गया डिजिट का, ये ब्लॉक रिपीट होता जाएगा, सीरीज का रिपीट होता जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 केस होगा, रियल नंबर का डेसिमल है एक्सप्रेशन, केस नंबर फर्स्ट या तो टर्मिनेट होगा, केस नंबर सेकंड या टर्मिनेट नहीं होगा। इसे हम जानेंगे कुछ ही देर में, बने रहिए हमारे साथ। अब देखो बच्चों, यहां पे 2 केस हमारे सामने बनते हैं। पहला केस, द रिमाइंडर बिकम 0। हमने 7/8 के एग्जांपल में देखा कि रिमाइंडर कुछ स्टेप्स बाद 0 हो गया, यानी ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें रिमाइंडर कुछ स्टेप्स बाद 0 हो जाता है, इन स्टेप्स को, इन प्रकार के रेशनल डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इस प्रकार के डेसिमल एक्सपांशन को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जबकि केस सेकंड में हम देखेंगे, केस सेकंड में हमने देखा था एग्जांपल में कि 10/3 और 1/7, इन दोनों ही एग्जांपल में हमने देखा था कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ,
तो हम इस प्रकार के डेसिमल एक्सपांसन को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। दो ही केस बनेंगे। पहला केस में आपका रिमाइंडर कुछ स्टेप्स बाद 0 हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। दूसरा केस, आपका जो रिमाइंडर है ये कभी 0 नहीं होगा, उस कंडीशन में डेसिमल एक्सपांसन को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक बच्चों, आई होप आप सबको समझ आ रहा हो। अब बच्चों हमने दोनों केसेस देखे। अब हम केसेस के बेस पर हम जानेंगे कि डेसिमल एक्सपांसन रियल नंबर होगा, डेसिमल एक्सपांसन या तो रेशनल नंबर होगा या इर्रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेशनल नंबर्स। ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो कि टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, यानी टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रेशनल नंबर्स क्या होंगे? ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो टर्मिनेट हो जाए या रेकरिंग मतलब रिपीट होने लगे, तो इन डेसिमल एक्सपांसन को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। इसके साथ साथ इर्रेशनल नंबर कहेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो, यानी ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, उन डेसिमल एक्सपांसन को कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स। दोबारा समझाता हूं, ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो टर्मिनेट हो या रिपीट होने रेकरिंग होने लगे, रिपीट होने लगे, उन्हें हम रेशनल नंबर कहेंगे। और ऐसे डेसिमल एक्सपांसन जो रिपीट भी ना हो, नॉन रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो, ना तो वो टर्मिनेट हो ना ही रेकरिंग हो, यानी रिपीट भी नहीं हो, उन्हें हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों ये था ओवरव्यू एक्सरसाइज 1.3 का। आई होप आप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम उस डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, एन ऑप्शन में खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द एज ऑफ द फादर इज 3 times द एज ऑफ द सन। इफ द एज ऑफ द सन इज 12 years old, then the age of the father is option A 45 years, option B 40। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसमें राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म। हमें फॉलोइंग नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांसन ईच हैज, और यह भी लिखना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपांसन है। तो चलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब देखिए 36/100, इसमें 36 डिविडेंड और 100 डिविजर है, तो हम 36 में डिवाइड करेंगे 100 का। अब देखिए 36 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम 0 पॉइंट लगाया, उसके बाद 0 को 1 बढ़ा दिया। अब देखिए 100 का डिवाइड जाएगा 360 में, 3 टाइम्स करेंगे तो 300, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 60। उसके बाद फिर से डिवाइड नहीं जा रहा, तो हम 0 को बढ़ाएंगे और फिर डिवाइड जाएगा 100 6 600, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0 0,
यानी रिमाइंडर कितना आया हमारा 0। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये जो डेसिमल एक्सपांशन है ये टर्मिनेट हो गया। तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल expansion is terminating, यानी यह डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड वाला देखेंगे। फर्स्ट वाला लिया, अब हम सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाला है 1/11। यहां पे 1 डिविडेंड और 11 डिविजर है, यानी हमें 11 का डिवाइड करना है 1 में। अब देखिए डिवाइड नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे यानी 0.10। अब देखो 10 हो गया फिर भी डिवाइड नहीं जा रहा, एक को 0 बढ़ाया और यहां पे भी डिविडेंड में भी एक 0 और बढ़ा दिया। अब 11 का डिवाइड जाएगा 9 बार, 11 9 जा 99। सब्ट्रैक्ट करेंगे 100 में से 99 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब देखिए स्टार्टिंग में 1 ही डिविडेंड था और रिमाइंडर क्या आया 1 ही, यानी हर बार अब यह रिपीट होता जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी रिमाइंडर यहां पे आया 1, तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल expansion is non-terminating and recurring। recurring का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी यह जो डेसिमल एक्सपांशन है यह नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट कभी नहीं होगा, और रेकरिंग है मतलब यही रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे फिर से हम 2 0 बढ़ाएंगे, फिर से 9 बार जाएगा, ये रिपीट होता जाएगा। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, आगे हम वीडियो में बढ़ेंगे और थर्ड को सॉल्व करेंगे। हाँ, ये सेकंड वाला हमने सॉल्व किया और थर्ड वाला देखते हैं। अभी थर्ड वाला है 4/1/8, ये थर्ड वाला है। ठीक है बच्चों थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम है, मोबाइल का भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग एडजस्ट करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए हमें एन ऑप्शन को। तो 4/1/8। सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 32 और 1 को ऐड करेंगे, यानी ये आया 33/8। अब यहाँ पे 33 डिविडेंड है और 8 है डिवीजन, तो हम 33 में 8 का डिवाइड करेंगे। अब देखिए डिवाइड चला जाएगा, सबसे पहले तो ये जाएगा 4/32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। उसके बाद 1 में डिवाइड नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 0, 10 हो गया, 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचा, फिर से 0 बढ़ाया, 8 5 जा 20, सब्ट्रैक्ट किया 0 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 0, यानी यह टर्मिनेट हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहां लिखते हैं hence this decimal expansion is terminating, यानी यह डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है। थर्ड वाला किया, अब हम 4 वाला सॉल्व करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। 4 वाला है 3/13। अब बच्चों यहां पे 3 डिविडेंड
13 डिवीजन, यानी हमें 13 का डिवाइड करना है 3 में। सबसे पहले देखिए डिवाइड नहीं जा रहा, 0 करके पॉइंट लगाया, उसके बाद 0 पॉइंट लगा दिया। अब देखिए अब डिवाइड जाएगा 2 बार, 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट किया 4 बचा, डिवाइड नहीं जा रहा 4 में, डिवाइड किया 13 3 जा होता है 39, यानी 3 टाइम्स डिवाइड जाएगा 39। 40 में से 39 को सब्ट्रैक्ट किया 1। अब देखो डिवाइड नहीं जा रहा तो हमने 0 लगाया, फिर से डिवाइड नहीं जा रहा तो हमने 0 क्वेश्चन में भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो गया 100। उसके बाद 13 का डिवाइड जाएगा 7 बार, 13 7 जा होता है 91, 13 सत्ते 91, यानी 7 बार 91। डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। अब फिर से डिवाइड नहीं जा रहा तो 0, उसके बाद डिवाइड जाएगा 6 बार, 6 बार डिवाइड जाएगा 6 बार डिवाइड जाएगा, यानी 13 6 8 78, 78 बार डिवाइड 78 आएगा, 13 6 जा 78। फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 8 तो आएगा ये 2, और 8 में से 7 यानी आएगा 1। अब देखो 12 डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से हमने 0 बढ़ाया, अब ये डिवाइड जाएगा 13 9 जा, अभी डिवाइड जाएगा 9 बार, 9 बार डिवाइड गया, 9 बार डिवाइड जाएगा तो आएगा 13 9 जा 170, 170 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। अब देखिए रिमाइंडर क्या आया 3, स्टार्टिंग में क्या था 3, यानी अब यहां से ये फिर से रिपीट होता जाएगा, यानी हम यहां पे बार का साइन भी लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे रिमाइंडर क्या है 3, तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल एक्सपांसन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग या रिपीटिंग, यानी ये डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, मतलब रिपीट होता जाएगा। तो ये था, हमने 4 वाला सॉल्व किया। बने रहिए हमारे साथ जब तक हम इसे साफ इरेज करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 2/11 यानी 5 वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 डिविडेंड और 11 डिविजर है, यानी हमें 11 का डिवाइड करना है 2 में। सबसे पहले देखिए बच्चों 2 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हम 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट। अब 11 का डिवाइड जाएगा कितना बार 1 बार, 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 में 11 का डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से हम 0 लगाएंगे यानी 90। 11 का अब डिवाइड जाएगा बच्चों 8 बार, 8 टाइम्स किया हमने तो 88, यहां पे आया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2। अब देखिए स्टार्टिंग में जो डिविडेंड था वो क्या था 2, यहां पे रिमाइंडर में क्या आ गया 2, रिमाइंडर आया 2, यानी यहां से आपका जो एक्सपांशन है वो रिपीट होता जाएगा। Hence, this decimal expansion is non। बच्चों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे 6 वाला है 329/400। Here 329 is dividend and 400 is divisor. We have to divide 329 by 400. Let's start. 400 divide by 329। सबसे पहले
डिवाइड नहीं जा रहा, 0 करके पॉइंट को लगाया, एक 0 बढ़ा दिया। उसके बाद देखिए 400 का डिवाइड करेंगे 3290 में, तो ये डिवाइड जाएगा 8 बार, 8 2 या 32, तो ये होगा 3200, 3200। उसके बाद दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 290। अब देखो 290 में फिर से डिवाइड नहीं जा रहा, 0 को हमने बढ़ाया, अब डिवाइड जाएगा 7 बार, 7 4 जा 28 किया और 2 0 लगा दिया। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 0 0, 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। अब देखिए 100 में डिवाइड नहीं जा रहा, 0 लगाया, डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, 2 4 जा 8 यानी 800। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 200 डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से 0 लगाया। अब देखिए अब ये डिवाइड जाएगा 5 टाइम्स, 5 4 जा 20 यानी 2000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0 0 0 0, यानी रिमाइंडर क्या आया हमारा 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स दिस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, तो हम लिखेंगे हेंस दिस डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। यह डेसिमल एक्सपांशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और फाइनली जिन बच्चों को कुछ भी डाउट है उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए, हम उस डाउट को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। If the length of the rectangle is 6 centimeter, then its breadth will be option A 6 centimeter, option B 4 centimeter या option C 10 centimeter। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन नंबर सेकंड है यू नो डेट, आप जानते हैं 1/7 इक्वल 0.142857 का बार। इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर्स, ये डिजिट्स रिपीट होते जाएंगे। कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप प्रिडिक्ट भविष्यवाणी कर सकते हैं व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट। क्या आप इन डेसिमल एक्सपांशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना इनके मल्टीप्लाई किए? अगर हां तो कैसे? तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व लिखा हमने। अब देखिए हमें गिवन क्या दिया है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन दिया है 1/7 इक्वल 0.142857, ये हमें गिवन दिया है। अब हमें प्रिडिक्ट करना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। इनका बिना मल्टीप्लाई किए हमें प्रिडिक्ट करना है एक्सपांशन को, डेसिमल एक्सपांशन। तो सबसे पहले हम 2/7 लिखते हैं। अब देखो बच्चों 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 1/7। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2/7 आएगा। तो 2/7 को हमने 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिखा। अब 1/7 का वैल्यू हमें गिवन है, तो यहां पे हम 2 मल्टीप्लाई 1/7 का वैल्यू लिखेंगे 0.142857, ये वैल्यू हमें गिवन है। अब सिंपली हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे डेसिमल एक्सपांशन के साथ, और हमें इसके बाद हमें वैल्यू निकल के आएगी 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन।
तो सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। 2 7 जा 2 7 14, 2 5 10 और 1 11, 2 8 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 0 और 0। यानी 2/7 का वैल्यू डेसिमल एक्सपांशन में निकल के आया 0.285714। ये निकल के आया 2/7 का। ठीक है, इसी प्रकार हम चाहो तो इसे बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। अब हम इसी प्रकार 3/7 का डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करेंगे। तो 3/7 इसे हम 3 मल्टीप्लाई 1/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद 1/7 का वैल्यू लिखेंगे 0.14287 का वार। प्रीवियस की तरह हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 7 के साथ 21, 2 कैरी 5 15, 16 17, 3 24 और 1 25 और 3 दूनी 6, 7 8 और 3 चौक 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4। 3 का 0 के साथ करेंगे तो आएगा 0। 3/7 यानी 3/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकल के आया 0.438571। इसी प्रकार हम अगला डेसिमल एक्सपांशन निकालेंगे जो है 4/7। 4/7 तो 4/7 को हम 4 मल्टीप्लाई 1/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/7। उसके बाद 1/7 का वैल्यू पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 0.14287। हमने 1/7 का वैल्यू पुट किया। उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 7 28, 2 कैरी 4 5 20, 21 22, 2 कैरी 32, 33 34, 3 कैरी 4 दूनी 8, 9 10 11, 1 कैरी 16 और 1 कैरी का 17, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 का 0 के साथ करेंगे तो 0। यानी 4/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकल के आया 0.571428 का वार। इसी प्रकार 5/7 को कैलकुलेट करेंगे। 5/7 इसे हम 5 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। उसके बाद 1/7 का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से पुट करेंगे। तो हमने 1/7 का वैल्यू यहां से पुट किया 0.14287। 5 का इस पूरे डेसिमल एक्सपांशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 35, 3 कैरी 55 25 26 27 28, 2 कैरी 55 40 41 42, 4 कैरी 5 दूनी 10 और 4 14, 5 चौक 20 और 1 21, 2 कैरी 5 एकम 5 6 7, 0.714285। 5/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकल के आया 0.714285। एंड लास्ट हमारे निकल के आएगा, लास्ट वाला करेंगे 6/7। तो 6/7 को हम 6 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं और 1/7 का वैल्यू पुट करेंगे। तो 6 मल्टीप्लाई वैल्यू पुट किया 0.14287 का वार। 6 का पूरे डेसिमल एक्सपांशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 जा 6 7 42 की 2 आसे में लगा 4, 6 5 30, 30 और 4 34, हासिल में लगा 3 और 6 48 49 50 51, 5 कैरी 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1 कैरी 6 चौक 24, 25, 2 कैरी 6 कम 6 7 8 और 6 का 0 के साथ करेंगे तो आएगा 0। यानी 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन निकल के आया 0.857142। तो बच्चों इस प्रकार हमने सभी का डेसिमल एक्सपांशन निकाला।
विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। बिना मल्टीप्लाई किए हमने सभी का डेसिमल निकल के आया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 2x - 3 = 7 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 12। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हमें कुछ डेसिमल एक्सपांशन दिए जाएंगे, उन डेसिमल एक्सपांशन को p अपॉन q के फॉर्म में हमें लिखना है। यहां पर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q ये दोनों इंटीजर्स है, एंड q कैन नॉट बी जीरो, q का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। तो चलिए फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब देखो बच्चों, 0.6 का बार, इस बार का मतलब होता है कि यहां पे जो 6 का वैल्यू है वो इनफिनाइट तक बढ़ता जाएगा। तो हम इसे x मानेंगे। लेट x इक्वल 0.6666। अब कितने भी 6 को लिख सकते हैं क्योंकि इन नंबर ऑफ 6 यहां पे इनफिनाइट्स है। उसके बाद इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड्स। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड LHS और RHS दोनों ही साइड में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं। 10x इक्वल, अब यहां पे हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.6666। ठीक है बच्चों, यहां पे 10 का मल्टीप्लाई किया। अब देखो 10x ये 6.6666 है, तो हम इसे एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं 6 + 0.6666। अब देखो हम 6.6666 को 6.06 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.66 ही आएगा। अब देखिए 10x इक्वल 6। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 0.6666, इसका वैल्यू क्या है x, तो हम इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू यहां रखेंगे और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हमने 0.6666 का वैल्यू रख दिया। अब 10x इक्वल x RHS तरफ है, ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x इक्वल 6। सबट्रैक्ट करेंगे 9x इक्वल 6, x का वैल्यू 6/9। उसके बाद 3 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल 2/3। तो हम लिखेंगे हेंस 0 डेसिमल एक्सपांशन, या लिख सकते हैं 0.6 स्क्वायर इक्वल 2/3। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। ये हमने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया, जिसे हमने डेसिमल एक्सपांशन को p अपॉन q के फॉर्म में लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला। सेकंड वाला है 0.47 का बार। इस क्वेश्चन में बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पे केवल जो बार का साइन है वो 7 पर है, यानी 7 ही रिपीट होता जाएगा। इसके बाद इसे भी हमें डेसिमल एक्सपांशन जो हमें दिया गया है, इसे हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सबसे पहले लेट x इक्वल 0.47777 इक्वेशन फर्स्ट हम लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिया क्योंकि 7 पर पार है तो 7 को हम इनफिनाइट टाइम्स लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड्स। इक्वेशन फर्स्ट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो 10x इक्वल, अब यहां पे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.7777, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो यहां पे 10x और यहां पे 4.7777। जब भी हम किसी डेसिमल एक्सपांशन में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है 1 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाता है, 100 का करेंगे तो 2 डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने क्लास 6 में जाना होगा डेसिमल के बारे में। अब देखिए इक्वेशन सेकंड में हम फिर से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 10 बोथ साइड्स। LHS और RHS दोनों ही साइड हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10x इक्वल 4.7777 मल्टीप्लाई 10, तो 10 का 10 से करेंगे तो 100x, और इसमें 10 का करेंगे तो ये जो पॉइंट है एक डिजिट पहले शिफ्ट हो जाएगा, यानी 47.7777। 7 को हम कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं क्योंकि 7 पर बार का साइन है। अब देखिए 100x 47 को हम दो भाग में बांटेंगे। किस प्रकार? 47 को हम 43 प्लस 4.777 लिख सकते हैं। देखिए 47 को हमने लिखा 40 प्लस 4.777, और ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए हमें 10x का वैल्यू क्या है 4.77, तो हम इसे 4.777 के फॉर्म में लिख के 10x का वैल्यू इक्वेशन सेकंड से यहां पुट कर सकते हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं। अब देखिए 100x इक्वल 43। अब देखिए बच्चों 4.777 इक्वेशन फर्स्ट में देखिए 4.777 का वैल्यू क्या है 10x, तो हम यहां लिख सकते हैं 10x। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने 4.77 का वैल्यू यहां पे रख दिया। अब देखिए बच्चों 10x 100x 10x राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा माइनस 10x इक्वल 43 लिखा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 90x इक्वल 43, x का वैल्यू 43 अपॉन 90, तो हम लिख सकते हैं हेंस 0.47 का बार इक्वल 43 अपॉन 90, यानी 0.47 का बार इसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43 अपॉन 90। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला। बच्चों क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला जो है 0.00, इसे हम लेट करके x इक्वल 0.001 लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बच्चों इसमें 0.01 पर पूरे पर बार है, यानी ये तीनों डिजिट हर बार रिपीट होते जाएंगे, तो इसलिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना होगा 1000 का, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 1000 इन बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट में हम दोनों साइड 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक क्वेश्चन आप सब बच्चों के सामने आ सकता है कि हमने फर्स्ट वाले में 10 का किया, सेकंड वाले में 10 का किया, यहां पे हमने 10 का क्यों नहीं किया?
तो इसके लिए देखिए 0 पॉइंट के बाद कहाँ कितने डिजिट है यहाँ पे 3, तो 3 डिजिट के लिए हमने 1000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 x इक्वल, अब देखिए जैसे ही हम इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है 3 डिजिट बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो ये होगा पॉइंट 1.001001, क्योंकि हर बार, क्योंकि ये 001 पर रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार लगाए तो 1.001001 ये हर बार रिपीट होता जाएगा। उसके बाद 1000x इक्वल, अब हम इसे एडिशन के फॉर्म में तोड़ कर लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 1.1 प्लस 0.001 का वार। हम इसे देखिए क्योंकि हम 0.001 में 1 का ऐड करेंगे तो आएगा 1.00, ठीक है बच्चों। चाहो तो सुविधा के लिए आपकी इसे हम यहाँ पे वार लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों ही मीन्स इक्वल ही है, क्योंकि 001 ये रिपीट होते जाएंगे, रिपीटेड डिजिट्स है। उसके बाद 1000x इक्वल 1 प्लस, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 0.001 का वार, इसका वैल्यू क्या है x, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद 1000x माइनस, ये RHS तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड गया तो माइनस का हो जाएगा 1, 1000x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 999x इक्वल 1। उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू आएगा 1/999, हेंस 0.001 का वार का वैल्यू आया 1/99, इसे हमने p/q के फॉर्म में लिख दिया। तो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सब क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 तीनों को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो, और आप बच्चों से अनुरोध है जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपना जो सेटअप है इस सेटअप को और बेहतर बना सके, कैमरे की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। बने रहिए हमारे साथ एनऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट -1। ऑप्शन ए 1/3, ऑप्शन बी -1/3। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एनऑप्शन में। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन। एक डेसिमल एक्सपांशन है 1/17, तो हमें इस डेसिमल एक्सपांशन में ये बताना है कि नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट कितने आएंगे। उसके बाद परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमें अपने आंसर को चेक करने के लिए डिवीजन परफॉर्म करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो 17 का हमें 1 में डिवाइड करना है। अब देखिए 17 का डिवाइड करना है तो यहां पे मैंने 17 का टेबल लिख दिया जिससे डिवाइड करने में आसानी हो जाए। चलिए अब देखिए 17 का 1 में डिवाइड नहीं जा रहा तो 0 पॉइंट लगा के एक 0 हमने बढ़ाया। उसके बाद 10 में भी डिवाइड नहीं जा रहा तो एक 0 और लगा दिया, यहां पे एक 0 इंक्रीज हुआ। अब देखिए 117 का टेबल पढ़ेंगे तो सबसे पहले 17 का टेबल पढ़ेंगे 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 85। 100 में से 85 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15। अब देखिए बच्चों 15 में डिवाइड नहीं जा रहा, एक 0 बढ़ाएंगे, अब हुआ 150। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 136। 17 8 जा 136, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14 में डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से 0 लगाया 140 हुआ,
17 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स, 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 36। 8 टाइम्स पढ़ा 136। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 4 पे डिवाइड नहीं जाएगा, 0 लगाया। अब 17 2 जा होता है 34, तो 2 टाइम्स जाएगा 34। सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 में से 34 को तो आएगा 6। डिवाइड नहीं जा रहा, 0। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स, 17 3 जा 51। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9, 0 लगाया। 17 का टेबल पढ़ेंगे, ये आएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा 85। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, फिर से 0 बढ़ाया। 17 का टेबल पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे 17 2 जा 34, 17 2 जा 34। सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां कर दे रहा 34। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 50 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 60। 16 फिर से डिवाइड किया, फिर से 0 को बढ़ाया, 160 हो गया। अब 17 का टेबल 9 बार बढ़ेंगे तो आएगा 153। फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 7। ठीक है, 7 डिवाइड नहीं जा रहा, फिर से हमने 0 किया। अब हम 17 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, 4 बार 17 4 जा 68, 68 4 टाइम्स पढ़ा। सब्ट्रैक्ट किया 2, डिवाइड नहीं जा रहा, 0, 20 हो गया। 17 1 जा 17, 3 हुआ, 0, 17 2 जा 34, बड़ा हो गया तो 1 बार जाएगा, 1 बार गया तो आएगा 17। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 13। उसके बाद 17 का टेबल 130, 17 का टेबल पढ़ेंगे तो आएगा ये 7 टाइम्स, 7 टाइम पढ़ा 119। सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर आएगा 19। थोड़ा और इसे बड़ा करते हैं, 19, 0 हमने इंक्रीज किया, उसके बाद 190 हो गया। फिर आएगा 17 का टेबल, एक सेकेंड थोड़ा यहां पर रॉन्ग हो गया, ये आएगा 11। उसके बाद 0 लगाया। 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार, 17 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार तो आएगा 102, 102 6 बार पढ़ा 102। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8, 0 लगाया 80 हो गया। 17 का टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स, 17 4 जा 68। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12, 0, 120 हो गया। 17 का टेबल पढ़ेंगे फिर से तो आएगा ये 7 टाइम्स, ये आएगा 191। अब देखिए रिमाइंडर क्या आया 1, इनिशियल पोजीशन पे रिमाइंडर क्या था 1, यानी यहां से अब डिजिट फिर से रिपीट होने लगेंगे। तो हम लिखेंगे the number of digits, numbers of digits 16, नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 which are repeating in decimal expansion। जो ये 16 डिजिट आए ये क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हुआ 16 डिजिट, और डिजिट निकल के आए 0.058285294117647। ये थोड़ा बड़ा डिवाइड था। आई होप आप सबको समझ आया हो, और एक बार इसका प्रैक्टिस कीजिए रफ कॉपी में, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। तो आपका कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/7।
ऑप्शन ए 7/11, ऑप्शन बी -7/11 या ऑप्शन सी -11/7। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू योर चैनल एन ऑप्शन। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमें निम्न को रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सके, P/Q के फॉर्म में लिख सके। और इरेशनल नंबर जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सके। ये था बेसिक डेफिनेशन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की। अगर हम डेसिमल एक्सपांशन की बात करें, अब देखिए, अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग और नॉन और रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है बच्चों रिपीटिंग। अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है, तो वह डेसिमल एक्सपांशन रेशनल नंबर्स होता है। ठीक, इरेशनल नंबर में क्या होगा? डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा। अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है तो उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ये दोनों हमें क्लियर हुआ। अब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। उसके पहले ही इसे मैं थोड़ा इरेज कर दूं। क्वेश्चन है √23। ये तो आप इजिली देख सकते हैं, ये है इरेशनल नंबर, सेकंड √225। 225 स्क्वायर रूट होता है 15 का, तो हम इसे 15 लिख सकते हैं। और 15 एक रेशनल नंबर है, अगला देखते हैं 0.3796। अब देखो, ये डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट है और हमने जाना था अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है या रेकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वह रेशनल नंबर होगा। तो ये होगा रेशनल नंबर। अब बच्चों 5 वाला सॉल्व करते हैं। 5 वाला है 7478478। अब देखो, इस डेसिमल एक्सपांशन में देखना 478 जो डिजिट है, डिजिट ब्लॉक्स, ये रिपीट हो रहे हैं। और जब डेसिमल एक्सपांशन में डिजिट रिपीट होते हैं, रेकरिंग करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो ये होगा रेशनल नंबर। एंड 6 वाला देखते हैं, 5 वाला 1.10 100 100 100। अब इस डेसिमल एक्सपांशन में आप देख सकते हैं, पहला नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रेकरिंग है। इसमें जो डिजिट है ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल करते हैं इरेशनल कंडीशन को। तो ये होगा इरेशनल नंबर। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो, और जो बच्चों को जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 2/9 एंड 3/4? ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 2/3 या ऑप्शन सी 1/9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे,
जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकेंगे। चलिए बैक टू दी क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स। आपको अनेक प्रकार के रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देखना है जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। वेयर Q एंड P आर इंटीजर्स। यहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं और इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते। हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, जिसमें डेसिमल जो एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग होता है। एक्सपांशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप गेस कर सकते हैं कि Q जो कि डिनोमिनेटर होता है वह क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने डेसिमल एक्सपांशन देखे थे। अगर हम उस डेसिमल एक्सपांशन को P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे तो हमने नोटिस किया था कि जब V लिखेंगे इसे, V ऑब्जर्व डेट व्हेन Q यानी डिनोमिनेटर इज 2, 4, 5, 8, 10। जब हमने ऑब्जर्व किया, जब डिनोमिनेटर 2, 4, 5, 8, 10 है, then the decimal expansion is terminating। जब डिनोमिनेटर में 2, 4, 5, 8, 10 ये है तो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जांपल के लिए 1/2, 5/4, 6/8 या 12/10। इन सभी केसेस में देखा कि जब हमारा डिनोमिनेटर Q 2, 4, 5, 8, 10 ये हुआ तो जो डेसिमल एक्सपांशन था ये टर्मिनेटिंग था। मींस टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि एक समय बाद डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो गया। तो यही प्रॉपर्टी हमने देखी है और यही हमारा छोटा सा आंसर होगा कि जब डेसिमल एक्सपांशन 2, 4, 5, 8, 10 है तो हमारा जो एक्सपांशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/4 प्लस 5/6 प्लस 2/7। ऑप्शन ए 157/84, ऑप्शन बी 10/84 या ऑप्शन सी 100। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 है राइट 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को हमें लिखना है हुज डेसिमल एक्सपांशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। हमें 3 नंबर्स को डेसिमल नंबर्स को लिखना है जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रेकरिंग हो। पहले हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग के बारे में समझेंगे। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अगर हम उसका डिवाइड करें एक नंबर का दूसरे नंबर में तो वह डिवाइड हमेशा चलता रहे तो उसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो, रिमाइंडर 0 नहीं आए। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है, पहले रेकरिंग का मतलब समझते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग और रिपीट भी ना हो। हमें 3 ऐसे डेसिमल एक्सपांशन लिखना है जो रिपीट भी ना हो और टर्मिनेट भी ना हो। चलिए लिखते हैं, सॉल्व। हम लिखेंगे 3 डेसिमल एक्सपांशंस
एक्सपांशंस आर। फर्स्ट लिखेंगे हम बच्चों 0.01, 001, 0001, 00001। अब ये डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, पहला। दूसरा लिखते हैं 0.20, 200, 2000, 2000 एंड डॉट डॉट डॉट। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। एंड थर्ड इज 0.03, 003, 0003, 0003 डॉट डॉट डॉट। ये तीनों ही एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। आप कोई भी 3 डेसिमल एक्सपांशन लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। और फाइनली आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, जिससे हम अपनी वीडियोस क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकें और आपके सामने बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रेजेंट कर सकें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड बाय 0? ऑप्शन ए अनडिफाइंड, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 100। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। हमें 3 अलग अलग इरेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन द रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर 5/7 और 9/11, इन दोनों के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम 5/7 और 9/11 को डेसिमल एक्सपांशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखते हैं। उसके लिए हमें 7 का डिवाइड करना होगा 5 में। चलिए करते हैं। डिवाइड नहीं जाएगा, 0.7 बाय डिवाइड 49 1, 0 हो गया, 7 1 जा 7, 3, उसके बाद 0, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर 0, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर 60 हो गया, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर 0 हो गया, 5 टाइम्स जाएगा 35 5। अब देखिए यहां पे रिमाइंडर आया 5। इनिशियली हमारा जो डिविडेंड था वो क्या था 5, यानी यहां से हमारा डेसिमल एक्सपांशन रिपीट होने लगेगा। तो हम 5/7 को लिख सकते हैं 0.714285 और 1। सिमिलरली हम 9/11 को भी निकालेंगे, यानी 11 का डिवाइड करेंगे हम 9 में। डिवाइड नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट लगाया 0, डिवाइड जाएगा 8 टाइम्स 88। सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 0, 11 1 जा 11 9। अब देखिए रिमाइंडर क्या आया 9। इनिशियली जो डिविडेंड था वो भी 9 था, यानी यहां से हमारा डेसिमल एक्सपांशन के डिजिट रिपीट होने लगेंगे। तो हम 9/11 को लिख सकते हैं 0.81। अब हमें 5/7 और 9/11 इनकी हमने डेसिमल एक्सपांशन लिखे। इन दोनों डेसिमल एक्सपांशन के बीच के हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हम लिखेंगे 3 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तो फर्स्ट वाला डेसिमल एक्सपांशन होगा
अब देखिए, हमें ये भी पता है दो नंबर्स के बीच में हमें इनफाइनाइट नंबर्स पाए जाते हैं, तो हमें कोई भी 3 इरेशनल डेसिमल लिखना है। 0.71 और 0.81 इन दोनों के बीच बहुत सारे इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स होंगे, 3 लिखना है। तो हम पहला लिखेंगे 0.7300 7300 00000 एंड डैट डैट डैश। अगला लिखेंगे 0.750 7500 7500 7500 डॉट डॉट। एंड थर्ड वाला लिखेंगे 0.760 7600 7600 760000। आप चाहो तो आप कोई अन्य नंबर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट डेसिमल इरेशनल नंबर्स पाए जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है, उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए, हमसे जुड़िए। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/9? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 0 या ऑप्शन सी 1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।